नमस्कार दोस्तों। सोमवार को मार्केट ने दिखाया है कि किस तरह से मूवमेंट मार्केट कर रहा है। वहां पे देखिए आप फ्लैट कारोबार हुआ सोमवार को और मंगलवार कल था। कल मार्केट क्लोज था क्योंकि महात्मा गांधी जी का जयंती था, 2 अक्टूबर था। अब आज फिर मार्केट ओपन होने वाला है और काफी हेवी गैप डाउन के साथ ओपन होने वाला है। 229 पॉइंट का गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, हम नीचे ओपन होंगे। तो क्या रीजन है कि इतना हेवी गिरावट के साथ मार्केट ओपन होने की तैयारी कर रही है? क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है? क्या अब यहां से गिरावट का दौर चालू हो गया है? क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन भी काफी बढ़ गया है ईरान और इराक इजराइल के बीच में। प्लस एफएनओ के जो नया रूल आए हैं, इससे भी इन्वेस्टरों में और ट्रेडरों में एक देखने को मिलेगा असंतुष्टि टाइप से। और वही रीजन है कि गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि 229 पॉइंट हम नीचे खुलेंगे। ऐसे में क्या प्राइस सेटअप बैठता है, क्या कहना चाह रहा है मार्केट, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। 25,800 पे सोमवार को सस्टेन होने के मार्केट ने कोशिश किया। निफ्टी बैंक भी फ्लैट कारोबार कर रहा था, 55 पॉइंट मात्र गिर के बंद हुआ है। सपोर्ट में आए थे टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ब्रिटेनिया, इंफोसिस, अदानी इंटरप्राइजेज, जो 1 से 3% तक बढ़ रहे थे। लेकिन गिरावट हो रही थी इंडसइंड बैंक में, ओएनजीसी, एशियन पेंट, बजाज ऑटो, टाटा स्टील जैसे दिग्गजों में, जो 1 से 3% तक की गिरावट दिखा रही थी। अब आज फिर मार्केट ओपन होने वाला है, तो क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है आइए समझते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट से। तो आप देखेंगे वीकली चार्ट में क्लियरली बड़ा सा कैंडल बना है रेड। अब ये रेड कैंडल क्या कन्वर्ट हो जाएगा बड़ा सा रेड में, क्योंकि आप देखिए सपोर्ट जोन पे आके क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने 25,796, काफी इंपॉर्टेंट जोन है। और यहाँ की बात देखिए, और एक जो ये कैंडल दिख रहा है, ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिख रहा है। अगर इसको भी तोड़ता है तो यहाँ पे मेजर सपोर्ट होगा, और वो मेजर सपोर्ट होगा 25,392। ये कैंडल को सिर्फ तोड़ने की देरी है, तो फिर आपको यहाँ पे मार्केट होल्ड करने की कोशिश करेगा। ये क्लियरली दिख रहा है 25,000, ये जो कैंडल है यहाँ पे देखिए 25,327, 25,327 का मेजर सपोर्ट है, जिसे आपको याद रखना है। वीकली बेसिस पे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा होल्ड करेगा, क्योंकि 3 वीक से यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया था। तो ये वीकली चार्ट से समझ में आ रहा है कि अगर एक कैंडल को तोड़ता है तो फिर 25,327 आएगा। अब यहाँ पे देखिए डेली चार्ट में आते हैं। डेली चार्ट में क्लियरली दिख रहा है डोजी कैंडल बना था, और डोजी कैंडल का मतलब है ये जो कैंडल बनता है इसको डोजी कैंडल बोलते हैं। यानी बायर्स भी कंफ्यूज है, सेलर्स भी कंफ्यूजन, मार्केट में कंफ्यूजन है। अब वही कंफ्यूजन आज क्लियर हो गया है। आज इसीलिए मार्केट दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी 230 पॉइंट हम नीचे खुलेंगे। इंपॉर्टेंट जोन है 25,796, 25,800 के आसपास। अब यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट जोन है क्लियरली दिख रहा होगा, मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट लिया था 25,800 में। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेडिंग सेशन से बार बार इसको रिस्पेक्ट किया जा रहा था 25,800 को, इसलिए 25,800 एक इंपॉर्टेंट जोन है। अब हम अगर खुल जाएंगे 200 पॉइंट नीचे, तो ये जो बड़ा सा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न था, ये जो बड़ा सा कैंडल दिख रहा है ग्रीन कैंडल, इसको भी हम तोड़ देंगे। और अगर इसको भी तोड़ देते हैं तो नीचे आ जाएंगे हम 25,500 पे। यानी अगर इस 25,800 के नीचे अगर आ जाते हैं किसी भी रीजन से 25,500 पे आ जाते हैं, तब मार्केट यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करेगा। 25,500 पे क्यों होल्ड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया है और रेसिस्टेंस की तरह काम किया है 25,500, 25,500 मल्टीपल टाइम यहाँ पे होल्ड किया है। यानी 25,800 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, तब तो ये अभी जिस तरह का मार्केट सेंटीमेंट कह रहा है, अगर बुलिश कैंडल बनता है 25,800 के ऊपर, पॉजिटिव कैंडल बना देता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। फिर हम ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं, 26,000 की ओर बढ़ सकते हैं, 25,900 से 26,000 की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन सेंटीमेंट थोड़ा मार्केट का अब बदल चुका है,
खराब हो चुका है। इसलिए यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसका लो को तोड़ देता है, और हालांकि गैप डाउन भी हम होंगे 200 पॉइंट नीचे, तो यहाँ से मार्केट में पैनिक सेलिंग आ सकती है। फिर 25,600 पे हम खुलेंगे ही, और अगर इसके भी नीचे आ जाता है मार्केट, तो मार्केट यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट इसका दिख रहा है, ये 25,500 पे मार्केट आके होल्ड करने की कोशिश करेगा। और अगर 25,500 को भी क्योंकि गिरावट जब होती है बहुत तगड़ी गिरावट होती है, बढ़ने में टाइम लगता है, एक कैंडल बनता है छोटा छोटा कैंडल तब बढ़ता है, लेकिन गिरता जब मार्केट है एक ही दिन में पूरा तहस नहस कर देता है। तो अगर ये 25,500 को भी तोड़ देता है तब मार्केट में और एक गिरावट दिख सकती है, फिर नीचे की ओर हम 25,000 की ओर भी फिसल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर मेजर सपोर्ट है नहीं, और उसके बाद फिर मेजर सपोर्ट यहीं पे दिख रहा है, और ये लेवल क्या है 25,000 पे, यानी 25,600 पे तो हम खुलेंगे जैसा गिफ्ट निफ्टी बता रहा है, और अगर इसके बाद भी सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो 25,500 मार्केट आ जाएगा। और अगर इसको भी तोड़ देती है मार्केट, क्योंकि गिरावट कभी भी कितनी भी बड़ी हो सकती है कोई नहीं बता सकता है, इसलिए ये चीजें आपको याद रखनी। इन केस ऑफ 75 पॉइंट से ज्यादा का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिसीवार्ड बैठ सकता है। निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट में आते हैं तो यहाँ पे चीजें और क्लियर दिखेंगी। यहाँ पे 25,800 पे दिखा रहा है सेटलमेंट हुआ था, तो 25,800 के नीचे हम खुलेंगे ही 25,600 पे जैसा कि निफ्टी दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है मार्केट दो अगर गिरावट बढ़ती है तो 25,400 25,300 ये सारे पॉइंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक क्या कहना चाह रहा है और निफ्टी बैंक क्यों ज्यादा गिरेगा, क्योंकि देखिए गिरावट जब आती है निफ्टी बैंक पहले अगुवाई करता है, क्योंकि निफ्टी बैंक का सेंटीमेंट काफी खराब हो जाता है। अब देखिए किस तरह से बड़ा सा रेड कैंडल ही बन रहा है, बड़ा सा बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। डोजी कैंडल सोमवार को बना था, ये लेवल क्या है 52,922, काफी इंपॉर्टेंट जोन है ये। क्यों जोन है, यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम सपोर्ट यहाँ लिया, यहाँ रेसिस्टेंस की तरह काम किया था। 25,922 52,922 काफी इंपॉर्टेंट जोन है। अब इसको भी अगर जैसे गैप डाउन हो रही है तो ये बड़ा सा जो रेड ग्रीन कैंडल दिख रहा है इसको भी तोड़ देगा मार्केट, और फिर यहाँ पे हम खुलेंगे हो सकता है 52,000 पे। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बन जाता है तब तो सब ठीक है, मार्केट में तेजी आ सकती है, फिर हम ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं 53,500 की ओर बढ़ सकते हैं। अभी 53,000 के आसपास हम खड़े हैं, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट खराब दिख रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल के बजाय नेगेटिव कैंडल बनने का ज्यादा चांस है। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में नेगेटिव कैंडल बनता है, इसका लो टूटता है, और ऐसे भी गैप डाउन होंगे तो नीचे ही हम खुलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम खुलते हैं 52,922 के नीचे, अगर 1,000 पॉइंट नीचे खुल जाते हैं तो हम 52,000 पे आ सकते हैं। फिर भी अगर हम 52,922 के नीचे अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेते हैं कि एक नेगेटिव कैंडल बनता है, तब मार्केट में तगड़ी सेलिंग आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे फिर मेजर सपोर्ट है नहीं, फिर आपको 52,000 बैंक निफ्टी दिखेगा, और 52,000 के नीचे भी अगर फिसलते हैं तो बैंक निफ्टी में और गिरावट बढ़ सकती है। फिर ये जो लेवल है 52,000 के नीचे 51,800 तक बैंक निफ्टी फिसल सकता है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन अगर हो जाती है बैंक निफ्टी पे, तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिसीवार्ड बैठ सकता है। आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, चीजें और क्लियर दिखेंगी। यहाँ देखिए 52,980 पे क्लोजिंग दिया है, इसके नीचे अगर आती है बैंक निफ्टी और भी ज्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है, जैसा वीकली चार्ट पे अभी हमने डेली चार्ट पे डिस्कस किया। ये निफ्टी दिखा रहा है 229 पॉइंट हम नीचे खुलेंगे, हालांकि ये बेवफा होती है, इस पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट खराब है, और कई वीडियो हमने डिस्कस किया है कि जैसे एफएनओ का रूल में चेंजेस होना, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाना,
ये सारे रीजन है जो मार्केट को नीचे ला सकता है। अमेरिकन मार्केट में भी कोई कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, फ्लैट कारोबार हो रहा है। 40 पॉइंट डो जोन्स, S&P 1 पॉइंट, नैस्डैक 14 पॉइंट, एफएडीसी 14 पॉइंट, केक 3 पॉइंट, डेक निकी यानी जापान का मार्केट 2% गिर गया है। हैंग सेंग चाइना का मार्केट में 6% गिर गया। ये बहुत बड़ा न्यूज है, 6% चाइना का मार्केट टूट गया है। संघाई थोड़ा सा बढ़ा है, 8% का तेजी दिखा रहा है। तो ये सारे मार्केट हैं जो मार्केट को इंपैक्ट दिखा सकता है। अब आते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी में कहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेगा, कहां पे कॉल ऑफ राइटर सबसे ज्यादा खड़ा है, तो यहाँ पे आप क्लियरली दिखेगा 25,800 पे 2,31,000 कॉल राइटर और 26,000 पे 4,28,000 कॉल राइटर हैं, यानी 26,000 अभी भी एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। वहीं पुट राइटर सबसे ज्यादा खड़ा है 25,800 पे 2,03,000 कॉन्ट्रैक्ट लेके वहां बैठा है। तो ये एक सपोर्ट 25,800, 26,000 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने की तैयारी कर रहा है। निफ्टी बैंक में आते हैं, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख सकता है, किस तरह से ऑप्शन चेन का आंकड़ा खड़ा है। 53,000 पे देखिए सबसे ज्यादा कॉल राइटर खड़ा है 5,21,000, यानी 53,000 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा और 52,900 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। 6,10,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खड़ा है। आते हैं किस तरह से पीसीआर आता है। पीसीआर यानी होता है पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो एक कंफर्ट जोन पे है 0.67, यहाँ पे बाइंग बनती है। इंडिया विक्स 11.99 पे है। तो ये सारी चीज सही है, लेकिन अभी मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा खराब हो गया है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।